आगे नाजरीन, अब राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया कि अपने उनके जो कायद हैं क्या वो इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं, तो उन्होंने फरमाया जी बिल्कुल। सुने क्या फरमा रहे हैं। बिल आखिर जो भी मुज़ाकरात होने हैं, जो अब भी होने हैं, उनकी अल्टीमेट अप्रूवल जो है वो PMLN की तरफ से मियां नवाज शरीफ और PTI की तरफ से इमरान खान साहब ने ही देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि PTI की टीम जो है वो अपने तौर पे जो है वो फैसला करे और विदाउट अप्रूवल ऑफ द लीडरशिप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं होगा। क्या नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं इस मुज़ाकराती अमल में राना सनाउल्लाह साहब? जी, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अच्छा हसन, हमारे दोस्त हैं अंसार बासी साहब, आज उनकी खबर छपी हुई है। ज़ाहिर है हमारे बड़े इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं। आजकल वो जो है हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो राब्ते हैं, उस हवाले से वो बार बार खबरें दे रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। ज़राए उनके भी काफ़ी पक्के हैं आपकी तरह। वो ये कह रहे हैं कि बैक चैनल जो राब्ते हैं वो जो और जो मौजूदा जो सामने नज़र आने वाले राब्ते हैं, ये उसके साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। नाजरीन, ये उनकी खबर आपको पढ़ के सुनाते हैं। हुकूमत और PTI के बैक चैनल राब्ते फ़ाल करने की कोशिशें, मस्बत नताइज की तवक्को है। ज़राए ये राब्ते जो है उसके आगे वो एक्सप्लेन करते हैं, उन राब्तों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए इमरान की कमेटी के हवाले से अवाम में ज़ेर बहस हैं। हसन अयूब, ये जो मेरी और आपकी बहस है, नकवी साहब का इतना जो है पुरजोश तबसरा तजिया, चौधरी साहब की ज़ाहिर है पुरानी तारीखी बातें, ये गलबात पीछे हो रही है। तू कह रहे हैं कि नहीं कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तो ये कर लें तो वो कर लें। आप किसी सिविलियन को अगर उससे बात हो रही है तो वो एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं है ना जी। अगर कोई आदमी जिसको आप, किसने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है? मैं कह रहा हूँ जो बैक चैनल राब्ते की बात हो रही है। नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट का तो नहीं कहा। हाँ, किसकी बात की है? वो कह रहे हैं कि ये जो सामने किरदार है ये वो नहीं है, बैक चैनल के अंदर कुछ और किरदार हैं जो काम कर रहे हैं, तो उससे मस्बत नताइज होंगे। एस्टैब्लिशमेंट का मैंने बड़े इस्तेमाल नहीं किया। इसमें ये है कि बिल्कुल कुछ लोगों से राब्ते हैं जी इनके, आपस में दोनों जमातों के बीच में राब्ते मौजूद हैं, और जो स्पीकर ऑफिस है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अभी जो TORs हैं, PTI ने अपने TORs के ऊपर काम शुरू कर दिया है, और वो TORs स्पीकर ऑफिस को भिजवाएंगे, और फिर उन TORs के ऊपर ही जो हुकूमत है वो अपनी कमेटी को नोटिफाई करेगी। ये तो मामला इधर है। दूसरा जो बात कर रहे हैं जी कि पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं होंगे जी, मुज़ाकरात ओपन होंगे। हाँ, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, क्या TORs वगैरह की जो तय शय होने हैं ना, ये चीज़ें पसे पर्दा हैं। इसके अलावा कोई चीज़ पसे पर्दा नहीं है जी। हर चीज़ ओपन बुक की तरह होगी, सबके सामने होगी, और मेरे ख्याल के मुताबिक मुज़ाकरात भी संजीदगी से होंगे। अगर इन्होंने धौंस धमकी को अगर जारी रखा, फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर धमकियाँ ख़त्म करते हैं और मुज़ाकरात का माहौल बनाते हैं, देखिए मुज़ाकरात का खाबर गुमन साहब एक माहौल होता है। मैं आपको आंखें भी दिखाऊं और मैं आपको कहूँ जी मेरे से बात भी करें, तो फिर इस मूड में आप उससे बात नहीं करेंगे। जिस बेचारे मेरी गल सुनो, जिस बेचारे मार पै रही होंगी, थोड़ी आंखें दिखा रहे थे, की फर्क पाया जाता है? फर्क तो पड़ता है जी। सियासत में तलखियां खत्म हुई तो मुज़ाकरात, मतलब अगर बंदे को मार पड़ रही है, वो थोड़ी सी आवाज निकाल रहा है, चीखें मार रहा है, तो सुनने में क्या कायम रहते हुए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि हैदर नकवी साहब के तमाम जो पॉइंट्स थे मैं अडॉप्ट करता हूँ जी। ये ओके जी, कोर्ट ऑफ लॉ में जी आप तमाम जो इनके पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं। अच्छा साहब, ये जो अब कहानी ये चल रही है कि क्या कहते हैं कि सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और चल रहा है, सामने कुछ और कहानी है, पीछे कोई और कहानी है, तो जो साहब हमें भी बता दें असल कहानी है क्या, और ये कहानी कब तक जो है तश्त अज़बाम होगी। देखें मैंने कितना ज़बरदस्त उर्दू का अपना फिक्रा भी मैंने सीख लिया। नकवी साहब इसके ऊपर रोशनी भी डाल देंगे। ये स्टोरी खुलेगी कब चौधरी साहब? मतलब ये कहानी तो हम सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से। बहुत जल्दी खुल जाएगी। आज अंसार अब्बासी साहब उधर ही आ गए हैं, हालांकि हर वक्त वो कुछ और ही बातें करते रहे हैं, तो थोड़ा गिव इट, यानी कुछ ये भी हो सकता है कि दूसरों को भी कुछ पता हो, आपके अलावा भी कोई इतलात रखते हो लोग। अच्छा नकवी साहब, यही सवाल आपके सामने है कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर देखें, हसन की अपना इसके ऊपर आर्गूमेंट है, पाकिस्तान की रीसेंट सियासी तारीख के अंदर जितने भी मुज़ाकरात हुए ना, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और हमारे ताहियात कायद के दरमियान जब COD हुआ था, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर जाके वहाँ पे लंदन के अंदर वो COD हुआ। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ के राब्ते वो मामला तय हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो भी आपको पता है किताबों का हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो गई थी।
اور جب ہمارے تاحیات قائد لاہور سے چلے تھے لانگ مارچ لے کے اور گجرانوالہ میں جب ان کو فون ہوا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ رات کو وہ ساری سٹوری طے ہو گئی تھی کہ یہاں سے نکلنا ہے، آپ نے یہاں تک چلنا ہے، اس جگہ پہ آ کے آپ کو فون آئے گا تو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کھابے شابے کھانے ہیں. گجرانوالہ میں کھابے شابے کھائے تھے اور ہمارے افتخار محمد چودھری صاحب وہ بحال ہو گئے تھے. سیاست کے اندر یہ ایک روایت رہی ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہیں آگ لگی ہے تو وہ دھواں نکل رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی خبریں ہیں، آپ نے خبر بھی دی کہ شاید تاحیات قائد ہی چلے جائے بذات خود چل کے ڈیالہ جیل کے اندر. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کا تو سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو جائے گا. نقوی صاحب دیکھیں، میں نے خبر بھائی پاکستان میں جتنی سیاست دیکھ لی ہے پچھلے 15 20 30 سال میں، اس کے بعد یہ یقین نہیں عقیدہ ہو گیا میرا کہ یہ جو 2-3 بڑی جماعتیں ہیں یہ گھوم گھوم کے حکومت میں اقتدار میں آتی ہیں. تو کوئی بھی جماعت جو آج اپوزیشن میں ہے اس کا ٹرن ہے، اس نے اقتدار میں آنا ہے. جو آپ بیک ڈور پر کریں ضرور اس طرح کی کوئی بات چیت چل رہی ہوگی. لیکن چاہے آپ ہوں، میں ہوں، چودھری صاحب ہوں، حسن ایوب صاحب ہوں، دوسری سیاسی جماعت کے لوگ ہوں، باہر کے ہوں، اندر کے ہوں، کم از کم ایک بات پہ تو ہم سب لوگ محب وطن ہیں. ہم سب کا ایجنڈا پاکستان ہے نا، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، یہ سب محب وطن لوگ ہیں. ان سب کا ایجنڈا پاکستان ہے. اب اگر ایجنڈا پاکستان ہے، آپ نے پاکستان کو ہی آگے لے کر جانا ہے، آپ نے پاکستان کی عوام کی بہتری اور ترقی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو کہیں کہیں آپ کو ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، کہیں کہیں آپ کو راستہ دینا پڑے گا کہ جس سے آپ ایک ایسے راستے پہ نکل پڑیں جہاں آگے جا کے اپنی وہ ساری باتیں بنوا لیں جو شاید ابھی اپ فرنٹ نہیں بنوا پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ایک امریکی ترجمان کا جو بیان آیا پاکستان کے جوہری اثاثوں کے متعلق، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ قوم کو جڑنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات آ چکے ہیں، سینکشنز لگ چکی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس قوم کو جڑنے کی ضرورت ہے. اس قوم کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے پھر کہا، میرا عقیدہ ہے، یقین نہیں عقیدہ ہے کہ تحریک انصاف اقتدار میں واپس آئے گی، کیونکہ پاکستان کا سیاسی نظام اسی طرح کا ہے کہ جماعتیں بار بار آتی ہیں تو آپ تھوڑا سا راستہ دیں. جی